हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो भी हमारी ऑडिटिंग सब्जेक्ट से ही है। यह ऑडिटिंग की थर्ड वीडियो है। पिछली दो वीडियोस में हम ऑडिटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, इसके फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। तो नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग का मतलब होता है कि एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिटिंग क्यों जरूरी है, ऑडिट कराना क्यों जरूरी है, या ऑडिटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यह जो ऑडिटिंग है यह एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती है ताकि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को इंश्योर किया जा सके। तो ऑडिटिंग का मेन पर्पस ही यही होता है, या यह इंश्योर करना होता है कि बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हो, रिलायबल हो और वो ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि इसके बिना जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेंगी उस पर फुली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए यह रिस्क क्रिएट कर सकती हैं। अब आइए इनको कुछ सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। द नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग अराइजेज फ्रॉम द नीड टू इंश्योर द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो रिलायबिलिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि जो भी हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिली है उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर एक बिजनेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल हैं तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है और इस पर डिसीजन लिए जा सकते हैं। अगर एक बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बराबर मेंटेन किए गए हैं तो मैनेजमेंट उन्हें देखकर आगे की प्लानिंग कर सकती है। इसी तरह एक्यूरेसी का मतलब है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है बिना किसी गलती के। इसका मतलब होता है कि सारे नंबर्स और ट्रांजैक्शंस करेक्ट हैं और कोई भी एरर उसमें नहीं है। जैसे अगर एक बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख रुपीस दिखाया गया है तो एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ये कंफर्म करेंगे कि प्रॉफिट सही में 1 लाख रुपीस ही हैं, गलती से ज्यादा या कम नहीं है। और इसी तरह क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको देखने वाले जो लोग हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, वो उस इंफॉर्मेशन पर बिलीव करते हैं। जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्रेडिबल होती हैं तो लोग बिजनेस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब जैसे किसी बिजनेस में ऑडिटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है तो वह जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो इसलिए ऑडिटिंग किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा हुआ है हेयर आर की पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग। यहाँ कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जो ऑडिटिंग की नेसेसिटी को, इसकी ज़रूरत को समझाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें एक एक करके हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला है ऑडिटिंग एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब है कि हर बिजनेस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। तो ऑडिटिंग इंश्योर करता है कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हैं। अगर एक ऑडिटर को ऑडिटिंग के दौरान यह लगता है कि कोई भी एंट्री या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत तरीके से बनाए गए हैं तो वो उसको हाईलाइट करता है। इसका दूसरा पॉइंट है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। रिलायबिलिटी के बारे में अभी हम थोड़ा समझे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑडिटिंग से अकाउंट्स की रिलायबिलिटी वेरीफाई होती है। जब एक ऑडिटर अपने इंडिपेंडेंट रिव्यू के बाद अपनी रिपोर्ट देता है तो स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें यह एश्योरेंस मिलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच हैं, क्लियर हैं और उन पर वे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर अकाउंट्स गलत हैं तो ऑडिटिंग उसको डिटेक्ट करके, यानी उसका पता लगा के सही पोजीशन को दिखाने में मदद करती है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस। ऑडिटिंग एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑडिटिंग से किसी भी कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जो भी बिजनेसेस हैं वो अपनी इनकम्स, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड करें ताकि प्रॉफिट या लॉस की ट्रू पिक्चर सामने आए। तो जो ऑडिटर होता है वह इसी ऑडिटिंग के थ्रू, ऑडिटिंग की प्रोसेस के थ्रू रिव्यू करके इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं। नेक्स्ट है टू नो द रियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि यह ऑडिटिंग जो है यह बिजनेस की रियल फाइनेंशियल पोजीशन को समझने में मदद करती है। अगर एक ऑडिटर जो है उसको लगता है कि कंपनी की असेट्स या लायबिलिटीज गलत दिखाई गई हैं तो वह उसको रेक्टिफाई करके एक्चुअल फाइनेंशियल सिचुएशंस को क्लियर करता है। तो यह ऑडिटिंग जो है यह डिसीजन मेकिंग में भी मदद करती है, चाहे किसी तरह के इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस की ग्रोथ, इसको एक्सपेंड करने, बढ़ाने में हो। नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग का नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। इसका मतलब है कि बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले फ्रॉड को डिटेक्ट करना, उनका पता लगाना ऑडिटिंग का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटर अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस को अच्छे से चेक करता है ताकि किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को पकड़ा जा सके। ऑडिटिंग के दौरान ऑडिटर को अगर किसी भी तरह का डाउट होता है, किसी डाउट को वह समझता है, तो
तो वह उसको रिपोर्ट करता है, जिससे बिजनेस को फ्यूचर में फ्रॉड प्रिवेंट करने का मौका मिलता है। इस तरह से वह होने वाले फ्रॉड को रोक सकता है। नेक्स्ट है सेल ऑफ बिजनेस एंड अमेलगमेशन। इसका मतलब है कि जब किसी बिजनेस की सेल यानी उसे बेच दिया जाता है या फिर उसका अमेलगमेशन होता है। अमेलगमेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा कंपनीज मर्ज होकर एक नई कंपनी में कन्वर्ट हो जाना। इस प्रोसेस में पुरानी कंपनीज की असेट्स, लायबिलिटीज और ऑपरेशंस एक नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाते हैं और पुरानी कंपनीज एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। तो इसके लिए एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो ऑडिटर सेल या मर्जर की प्रोसेस में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करता है ताकि बायर या अदर कंपनीज को एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। यह प्रोसेस जो है यह इंश्योर करती है कि ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। तो इसलिए भी ऑडिटिंग की आवश्यकता है, इसलिए भी ऑडिटिंग की जरूरत पड़ती है। नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है फॉर इंक्रीजिंग गुडविल ऑफ द बिजनेस। यह गुडविल बिजनेस की एक इंटेंजिबल एसेट होती है जो उसके रेपुटेशन और रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो जब ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करता है तो इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस इंक्रीज होती है। जब स्टेक होल्डर्स को यह पता होता है कि बिजनेस के फाइनेंशियल डेटा वेरीफाइड हैं तो उनका ट्रस्ट भी बढ़ता है, जो बिजनेस की गुडविल को और इन्हेंस करता है, यानी उसे और बढ़ाता है। तो बस यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग के। उम्मीद करता हूं आपको नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग यानी ऑडिटिंग की क्यों जरूरत है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप ऑडिटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इससे पहले की 2 वीडियोज भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।